गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ संजना और आप देख रहे हैं टिप्स एंड स्टाइल बाय संजना। सो आज शायद आप लोग पता कर लिया होगा कि आज मैं कौन सी टॉपिक में आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूंगी। हाँ, आप देख ही सकते हैं और अभी तक थंबनेल और टाइटल पढ़कर भी आप जान चुके हो कि मैं आज कौन सी बारे में आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करूंगी। सो आज मैं जैकलिन फर्नांडिस की जो न्यू सॉन्ग है, जो है पानी पानी जो सॉन्ग, तो उस सॉन्ग में जैकलिन फर्नांडिस जो लुक क्रिएट किया था, उस लुक को ही मैं आज रिक्रिएटिंग करूंगी, या उससे इंस्पायर्ड होकर मैं ये लुक को मैं क्रिएट किया हूँ। एग्जैक्टली सेम टू सेम तो नहीं हो पाएगा, बट हाँ मैं ट्राई किया हो उसके जैसा ही ये लुक क्रिएट करना। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ये लुक उस तरह से मैं क्रिएट कर पाई हूँ या नहीं पाई हूँ। सो ऑब्वियसली कमेंट करके भी ये बताना गाइज। सो ये जो मैं लुक क्रिएट किया हूँ, ये लुक क्रिएट करने के लिए मैं जो भी प्रोडक्ट यूज किया हूँ, सारी प्रोडक्ट की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। आप एक बार डेफिनेटली चेक कर लेना, वहां से आप डायरेक्टली आपके लिए भी परचेस कर सकते हैं। सो गाइज, और ज्यादा मैं बातें नहीं करूंगी, अब डायरेक्टली वीडियो पे जाऊंगी। और वीडियो में जाने के पहले अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो हाय, मैं हूँ संजना और मैं मेकअप रिलेटेड वीडियो या फैशन रिलेटेड वीडियो या व्लॉग या हॉल वीडियो में शेयर करती हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज गाइज मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उसके पास में छोटू सा एक बेल बटन भी है, उसको भी हिट कर देना ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाए और वो वीडियो आप देख सके। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइज, लेट गेट स्टार्ट। सो मेकअप को स्टार्ट करने के पहले मैं थोड़ी स्किन केयर कर लूँगी एंड उसके लिए यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे एल्प्स गुडनेस का ये क्यूकम्बर टोनर। तो मैं फेस पे स्प्रे कर लिया हूँ टोनर को एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पे मॉइस्चराइजर के लिए यूज़ कर रही हूँ पॉन्ड्स का ये सुपर लाइट मॉइस्चराइजर जेल। तो ये एक ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर है, तो जिनका ऑयली स्किन वो ये डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा एक प्रोडक्ट है। तो नेक्स्ट बारी आती है प्राइमर की, और प्राइमर के लिए यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मैं इनसाइड कॉस्मेटिक्स का ये 3-in-1 प्राइमर। तो ये एक सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है और इस प्राइमर को मैं मेरी टी जोन पे अप्लाई कर लूँगी एंड टी जोन पे फोकस करते हुए मैं मेरी फुल फेस पे इसको ब्लेंड कर दूँगी। और ये हमारी जो पोर्स है उसको मिनिमाइज़ कर देगी और साथ ही साथ मेरा जो फाउंडेशन है या मेकअप है उसको बहुत देर तक होल्ड करके रखेगी। तो नेक्स्ट यहाँ पे मैं फाउंडेशन के लिए यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का फिट मी फाउंडेशन इन दिस शेड 230 नेचुरल बफ। तो फाउंडेशन को एक ब्रश की मदद से मैं मेरी फुल फेस पे अप्लाई कर दे रही हूँ, कुछ इस तरह से आप देख ही सकते हो। और फेस के साथ साथ मैं मेरी नेक पर भी अप्लाई करना मत भूलूंगी एंड उसके बाद एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैं मेरी फाउंडेशन को बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और हाँ, ब्लेंड करते समय आपको ये ध्यान में रखना है, आपको टाइम लेके ही ब्लेंड करना है। सो फाउंडेशन ब्लेंड हो गया है। नेक्स्ट मैं कंसीलर के लिए यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे NYB का ये लिक्विड कंसीलर इन दिस शेड कॉफ़ी प्रिट्ज़ल 05। तो कंसीलर को मैं मेरी यूजुअल पॉइंट पे, जैसे कि मेरा अंडर आइज, ब्रिज ऑफ द नोज, क्यूपिड बो, फोरहेड, चिन, इस जगह पे मैं अप्लाई कर लिया हूँ। एंड साथ ही साथ मेरा जो आईलिड को सेट करने के लिए या आईशैडो बेस के लिए मैं मेरी आईलिड पे भी मैं अप्लाई कर लूँगी। सो मैं अप्लाई कर लिया हूँ एंड मैं सेम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैं इसको ब्लेंड भी कर लूँगी। एंड ब्लेंड करने के बाद आप देख ही सकते हो गाइस दोनों आईज़ पे कितना डिफरेंस है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा एक कंसीलर है, बहुत ही अच्छा कवरेज प्रोवाइड करता है और बहुत ही अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है। सो पूरे फेस को सेट करने के लिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का फिट मी कॉम्पैक्ट पाउडर इन दिस शेड 230 नेचुरल बफ। तो एक ब्रश की मदद से मैं मेरी फुल फेस को सेट कर लूँगी इस कॉम्पैक्ट पाउडर की मदद से, और ये कॉम्पैक्ट पाउडर भी बहुत ही अच्छे से सेट करता है। एंड नेक्स्ट मैं मेरी मेकअप को सेट करने के लिए यहाँ पे स्विस ब्यूटी का ये मेकअप फिक्सर को यूज़ कर रही हूँ। मैं फुल फेस पे स्प्रे कर दिया हूँ मेकअप फिक्सर को एंड अब मैं आईब्रो को ड्रॉ कर लूँगी। एंड आईब्रो को ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मैं स्विस ब्यूटी का अल्टीमेट आई शेडो पैलेट इन दी शेड 06। तो ये पैलेट में से ये जो डार्क ब्राउन कलर शेड है, ये शेड लेके मैं मेरी आईब्रो को मैं ड्रॉ करूँगी। एंड मैं मेरी आईब्रो को ड्रॉ करने के लिए हमेशा मैं एक ट्रिक फॉलो करती हूँ, जो कि ये फर्स्ट में मेरा जो आउटलाइन है मैं उसको ड्रॉ करती हूँ एंड उसके बाद जो गैप रह जाता है मैं उसको फिल कर देती हूँ। तो ये प्रोसेस बहुत ही अच्छा एक प्रोसेस है, आप डेफिनेटली इसको ट्राई करना। सो मैं मेरी आईब्रो को ड्रॉ कर लिया हूँ एंड मेरा आई मेकअप के लिए यहाँ पे स्विस ब्यूटी का सेम अल्टीमेट पैलेट ही यूज़ कर रही हूँ, बट ये शेड है 04। तो ये पैलेट में से ये जो लाइट ब्राउन का शेड जो है, ये शेड लेके मैं मेरी क्रीज
लाइन पे अप्लाई कर दूंगी। जैकलिन फर्नांडिस की जो ये लुक है बहुत ही न्यूड एक स्मोकी टाइप लुक है। तो मैं फर्स्ट मेरा जो क्रीज लाइन है मैं अप्लाई कर दिया हूँ ब्राउन शेड को। एंड सेकंड मैं क्या करूँगी, ये जो वाइट कलर जो शेड है ये शेड लेके मैं मेरी आईलिड पे अप्लाई कर दूंगी, क्योंकि जैकलिन फर्नांडिस के जो आईलिड है कुछ इस तरह का ही मेकअप था। आईलिड पे कुछ कट क्रीज टाइप एकदम सॉफ्ट कट क्रीज ड्रॉ किया था उन्होंने, तो मैं भी एक वाइट कलर लेके मैं अप्लाई कर दिया हूँ। नेक्स्ट मैं सेम ब्राउन कलर को लेके मैं मेरी लोअर लैश लाइन पे भी मैं अप्लाई कर दिया हूँ थोड़ा स्मोकीनेस आने के लिए। सो अब एंड नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ काजल। एंड काजल के लिए यहाँ पे मैं सुगर कॉस्मेटिक्स का ये कोल ऑफ द ओनर इंस्टेंट काजल यूज़ कर रही हूँ इन द शेड 01 ब्लैकआउट। सो काजल को मैं मेरी लैश लाइन की एकदम क्लोज अप्लाई कर दूंगी एंड देन मैं इसको एक स्मजिंग ब्रश की मदद से मैं इसको स्मज कर दूंगी, क्योंकि जैकलिन फर्नांडिस का जो लुक था ना कुछ इस तरह का ही एक आई मेकअप था, एक स्मोकीनेस इफेक्ट था। तो मैं ये काजल को मैं एक ब्रश की मदद से स्मज कर दे रही हूँ। एंड उसके बाद मैं क्या करूँगी, फिर से जो काजल है मैं उसको इंटेंसीफाई करने के लिए मैं फिर से मैं काजल को लैश लाइन की क्लोज एकदम अप्लाई कर दूँगी। आप देख ही सकते हो, उससे क्या होगा मेरा जो काजल है वो और भी ज़्यादा इंटेंसीफाई हो जाएगी। सो ये ट्रिक आप ज़रूर फॉलो करना, इससे आपका जो स्मोकी इफेक्ट बहुत ही अच्छा है। और काजल अप्लाई हो जाने के बाद मैं फिर से थोड़ा स्मज कर दूंगी, बहुत ही ज़्यादा नहीं, एकदम हल्के हाथों की मदद से मैं स्मज कर दिया हूँ। एंड सेम काजल को मैं मेरी लोअर लैश लाइन पे भी मैं अप्लाई कर दिया हूँ गाइज, अब देख ही सकते हो। और बहुत ही नॉर्मली मैं अप्लाई कर दिया हूँ क्योंकि इसको मैं फिर ब्लेंड करूँगी। एंड उसके साथ साथ मैं मेरी अपर आईलैश पे भी थोड़ा टाइटन अप कर लूँगी सेम काजल की मदद से। सो अब मैं मेरी लोअर लैश लाइन की जो काजल है उसको मैं स्मज कर दे रही हूँ, बहुत ही अच्छे से मैं स्मज कर दे रही हूँ ताकि एक स्मोकी इफेक्ट आए। तो मैं काजल को बहुत ही अच्छे से स्मज कर दिया हूँ। एंड नेक्स्ट में सेम जो पैलेट है, सेम पैलेट में से ये जो ब्राउन कलर है, ये ब्राउन कलर लेके मैं मेरी काजल के साथ इसको बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। इससे बहुत ही अच्छे से स्मोकी इफेक्ट आएगी और कोई भी हार्श लाइन या एजेस नहीं रहेगी मेरा काजल की। सो ये मैं अप्लाई कर लिया हूँ। एंड नेक्स्ट बारी आता है मस्कारा की, और मस्कारा के लिए यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन की ये वर्क फ्री मस्कारा। तो ये एक अफोर्डेबल बजट में आपको ये मस्कारा आपको मिल जाएगी और बहुत ही अच्छा ये वर्क करता है। तो मैं मेरी अपर आईलैश और लोअर आईलैश दोनों पे ही बहुत ही अच्छे से इस मस्कारा की मदद से कोटिंग कर लूँगी, आप देख ही सकते हो। और मस्कारा को कभी भी आप स्किप मत करना। सो मस्कारा अप्लाई हो जाने के बाद मैं ऑफ कैमरा में मैं मेरी दूसरी आई मेकअप को भी कंप्लीट कर लूँगी। नेक्स्ट यहाँ पे मैं शुगर कॉस्मेटिक्स का ये कंटूर डी फोर्स फेस पैलेट को यूज़ कर रही हूँ इन द शेड 02 सटल सबमिट। एंड इस पैलेट में से ये जो कंटूर शेड है, इस शेड को लेके मैं मेरे फेस को आज कंटूरिंग करूँगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ब्लश के लिए 06 जो स्विस ब्यूटी का पैलेट है, वो पैलेट में से ये दोनों कलर को मिक्स करके मैं आज ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। एक है पीच कलर और एक है ब्रंट ऑरेंज कलर। तो ये दोनों कलर को मिक्स करके आज मैं मेरी एप्पल ऑफ द चिक्स पे ब्लश को अप्लाई कर दिया हूँ। आप देख ही सकते हो बहुत ही खूबसूरत एक कलर क्रिएट हुआ है। सो मैं मेरी नोज़ को कंटूरिंग करना भूल गई थी, तो इसलिए मैं अभी मेरा नोज़ को जो है वो कंटूरिंग कर रही हूँ। और आपको भी कभी भी स्किप नहीं करना है नोज़ को कंटूरिंग करना। और नेक्स्ट में फिर से मेरी फुल फेस को सेट करने के लिए यहाँ पे स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर को मैं यूज़ किया हूँ। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पे शुगर कॉस्मेटिक्स के सेम जो पैलेट है फेस पैलेट, वो पैलेट में से ये हाइलाइटर शेड को लेके मैं आज मेरी फेस को हाईलाइटिंग कर लूँगी मेरे यूजुअल पॉइंट को, जैसे कि ब्रिज ऑफ द नोज, चिक्स, क्यूपिड बो, फोरहेड, चिन, ये सारी जगह को मैं बहुत ही अच्छे से हाईलाइटिंग कर लूँगी ताकि मेरा जो फेस है वो बहुत ही ग्लो करे। और फेस के साथ साथ मैं मेरी इनर कॉर्नर को भी हाईलाइटिंग कर लूँगी एंड उसके साथ साथ मैं मेरी ब्राउ बोन को भी हाईलाइटिंग कर लूँगी। तो लास्ट में लिपस्टिक अप्लाई करूंगी एंड उसके लिए यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे इनसाइड कॉस्मेटिक्स का ये नॉन ट्रांसफर लिप कलर इन दी शेड 01 जॉयफुल। तो ये एक न्यूड कलर शेड है, बहुत ही ब्यूटीफुल एक न्यूड कलर शेड है। तो ये शेड लेके फर्स्ट मैं मेरी लिप्स पे एक लाइन ड्रॉ करूँगी एंड उसके बाद में लिपस्टिक की मदद से या लिपस्टिक का जो वंट आती है उसकी मदद से मैं बहुत ही अच्छे से लिपस्टिक को अप्लाई कर लूँगी। और आप देख ही सकते हो गाइस, ये बहुत ही ब्यूटीफुल एक न्यूड कलर है, मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता है ये जो कलर है। तो ये बहुत अफोर्डेबल भी है, इसका जो प्राइस है, तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई करना। एंड लास्ट में बिंदी और जो जैकलिन ने अप्लाई किया था चिन पे, उसको मैं अप्लाई कर लूँगी एंड मेरा जो मेकअप है मैं उसको कंप्लीट करूँगी।
सो गाइज आई होप यू ये वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाती हूँ तो प्लीज एक लाइक तो बनता ही है, तो कर देना वीडियो को एक लाइक। और हाँ, कमेंट बॉक्स में भी बताना कमेंट करके कि ये लुक आपको कैसा लगा और मुझे भी इस लुक में कैसा लग रहा है। तो प्लीज गाइज कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये लुक आपको कैसा लगा है। सो आज की वीडियो गाइज इतने तक ही। नया वीडियो लेके मैं बहुत ही जल्दी मिलूंगी, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर और खुद का ख्याल रखना और सेफ रहना गाइज। बाय बाय।